ओके यस, थैंक यू सो मच गाइस। या वॉइस क्लियर है आज या कुछ फ्लक्चुएशन है, लैगिनेस है, समथिंग लाइक ऐसा कुछ है? क्लियर, ओके, थैंक यू चिन्मय, थैंक यू अजय। या अजय चेंज देयर नेम, गुड अजय। ओके स्टार्ट करते हैं। तो हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग ये चल रहा था, ओके और फिर उसके बाद लैगी लैगी आवाज आ रहा था, ओके फिर उसको कुछ किसी को सुनाई नहीं दिया। तो फाइनल फाइनल टाइम मैं पूछ रहा हूँ, वॉइस क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, या थैंक यू, ओके ग्रेट 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 ग्रेट, ओके थैंक यू खुशी, थैंक यू सोनाली शेख विशाखा। या वी स्टार्ट हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने के पहले हमने देखा था कुछ स्टेप्स फॉर वर्बल लैंग्वेज। यस, हमने वर्बल लैंग्वेजेस देखी थी कि वर्बल लैंग्वेजेस हमें पढ़ना है। जैसे वर्बल लैंग्वेज में कौन सा देखा था, इंग्लिश लैंग्वेज अगर पढ़ना है तो कुछ स्टेप्स देखी थी। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए। सो हमने देखा था अल्फाबेट्स, देन अल्फाबेट्स के बाद वर्ड्स फॉर्मेशन, देन वर्ड के बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस के लिए लगता है ग्रामर, ग्रामर भी समझे थे हमने क्यों करते हैं ग्रामर, एंड लास्ट वन इज माई पैराग्राफ, पैराग्राफ लेटर राइटिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन वगैरह, ये सारा कुछ आएगा लास्ट। ओके उसके बाद स्टेप टू लर्न, या यहाँ तक आ चुके थे हम, और ये वाले चीज पे हम लटके हुए थे बिकॉज वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी लास्ट सेशन में। सो स्टेप ऑफ लर्निंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे जो स्टेप्स है ये सिर्फ और सिर्फ सी या फिर सी प्लस प्लस के लिए ही नहीं है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखना है तो ये सेम स्टेप्स लगेंगी, और ये स्टेप्स डिफरेंट नहीं है। जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज, हमारी वर्बल लैंग्वेज पढ़ने के लिए जो स्टेप्स रहती है वो सेम स्टेप्स हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए भी लगती है। तो वो कौन सी स्टेप्स है, चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप तो एकदम कॉमन है, जो अपने वर्बल लैंग्वेज इंग्लिश के लिए यूज किया था सेम रहेगा। दैट इज अल्फाबेट रहेंगे, नंबर्स रहेंगे और स्पेशल सिंबल्स। यहाँ पे ये जो अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल सिंबल्स है ये फॉलो करता है इंग्लिश, इसलिए मैंने बोला था कि बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश के ही अल्फाबेट लेता है, इंग्लिश के ही नंबर्स लेता है और इंग्लिश के ही स्पेशल सिंबल्स लेता है, सॉरी फॉर दैट। एंड नेक्स्ट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल क्रिएट होते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। सो आर यू हर्ड दिस थ्री टर्म्स बिफोर? आपको याद है ये तीन टर्म्स? हमने इन तीन टर्म्स के बारे में बात की थी, इन तीन टर्म्स को और भी अच्छे से समझेंगे, बट आपको क्या याद है? और मैंने डेफिनेशन भी बताया था, तो फटाक से डाल दो डेफिनेशंस, या प्लीज बता दो क्या होता है। व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट? या लोकेश का कैमरा चालू है? या ओके, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज कीवर्ड? या एक ही बंदा, बाकी लोग? एक ही बंदे ने बता दिया फट से। What is variable, what is constants and what is keywords? Are you heard this three term before? जिसने नहीं सुना वो ना बोल सकता है। Keyword is a reserve word. Good Prajwal, Vishakha. Store the data. Good सही है। And things, fix things. Yeah. Constant is nothing but a fixed thing जो कभी change नहीं होता. Good शिवम. Words, yeah, great है। कितने टाइप थे? कांस्टेंट के टाइप्स क्या थे? वेरिएबल आर द स्टोरेज कंटेनर फॉर द डेटा। अरे बहुत बढ़िया चिन्मय, बहुत गुड सही है। वेरिएबल इज अ कंटेनर, अरे बहुत बढ़िया, बट इट इज अ वर्चुअल कंटेनर। ओके, क्रिएट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस। करेक्ट क्या है? वेरिएबल इट इज अ कंटेनर बट इट इज अ वर्चुअल कंटेनर विच स्टोर द डेटा। क्या करता है वो? स्टोर करता है डेटा डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप, डेटा टाइप के अप्रोप्रिएट ही करता है। या करेक्ट है। या व्हाट इज चेचे? What is Cheche? Variable is a container. Yeah, ma'am. Madhuri ma'am. Yeah, correct. Yeah, Cheche. What is Cheche? A reserve word that meaning is known to compiler sister. Correct. यार ये क्या बात है, सब जन बराबर पढ़ रहे। Keywords are the reserve word that meaning that called compiler. नहीं, थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सा बेटा, इस बंदे को मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ। प्रज्वल, कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड दैट मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। कंपाइलर नहीं होता है वो, उसको पता होता है कंपाइलर को। एक कंपाइलर ऐसा इंसान समझ लो जिसको वो पहले से वो वर्ड पता होते हैं। या गुड गाइस, ओके। या राहुल मिश्रा, दिस इज अ सेकंड सेशन, सो यू हैव टू वॉच दैट फर्स्ट सेशन। आज मैंने जो डाल दी थी लिंक्स, उन लिंक्स में फर्स्ट सेशन का जो आज जो फर्स्ट सेशन कर रहे हैं लोग,
तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं ये सेकंड सेशन है, बट डरो मत, एक सेशन ही हुआ है और एक सेशन में मैंने अभी तक प्रोजेक्ट मतलब प्रोग्रामिंग पे नहीं आया हूँ, सो डोंट वरी दैट। थ्योरी है तो लास्ट वाला एक चीज देख लो तो आपको उस चीज का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, बस आपको 80 मिनट आपके लाइफ के फिर से देना पड़ेगा, ओके आपको वो चीज आ जाएगी, बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, ओके बच्चे भी है तो भी आप वो पढ़ सकते हो, नो वरीज। ओके सो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स के बारे में हमने समझा था। देन नेक्स्ट इसके कलेक्शन से बनेगा, आपके बनते थे सेंटेंसेस, नॉर्मल लैंग्वेजेस के बनते हैं सेंटेंसेस, हमारे बनते हैं स्टेटमेंट्स, हम उन्हीं सेंटेंसेस को बोलते हैं स्टेटमेंट। एंड जैसे आपको सेंटेंसेस बनाने के लिए लगता था ग्रामर, वैसे ही हमें लगता है सिंटैक्स। आर यू हर्ड दिस सिंटैक्स? सिंटैक्स सुना है किसी ने? व्हाट इज सिंटैक्स? सेम चीज है, सिंटैक्स कोई दूसरी चीज नहीं है, सिंटैक्स इज नथिंग बट व्हाट इज सिंटैक्स? या व्हाट इज सिंटैक्स? अरे ग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है वो? ग्रामर ही है, या इट इज नथिंग बट इट्स लाइक अ प्रोग्रामिंग लँग्वेज ग्रामर. हां थोड्या वेळात करतो, क्लास घेतोय, थोड्या वेळाने जॉइन करतो. ओके सो इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए हमें क्या लगेगा? या फॉर्मूलाज, या सही है मतलब क्या है, फॉर्मेट या करेक्ट है, सही है. तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या लगता है? सिंटैक्स लगता है. ओके सिंटैक्स इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रामर. ओके ग्रेट. लास्ट कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट क्रिएट द प्रोग्राम. बहुत सारे स्टेटमेंट हम अगर मर्ज कर लेंगे तो हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा? प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा. सो दिस 4 स्टेप्स आर यूज फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है, ये सी या फिर सी प्लस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ, ना जावा ना पाइथन, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कॉमन है. अगर आप पाइथन पढ़ना चाहते हो तो पाइथन में भी आपको अल्फाबेट्स ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं ये चीज थोड़ी पढ़ाऊंगा. चलो ठीक है, आज के दिन मैं वही पढ़ा दूंगा, अल्फाबेट्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, है ना. कल से अपन फिर बाकी प्रोग्रामिंग देखेंगे. सही है क्या? नहीं ना, सबको क्या होता है? अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स अंडरस्टैंडेबल है. करली ब्रेसेस, कॉमास वगैरह कॉल्ड एज स्पेशल सिंबल्स. नंबर्स 1 to 0 है ना, सॉरी 1 to 9 और 0 to 9, those are the numbers. And alphabets A to Z, small and capital, those are the alphabets. और ये इंग्लिश को ही फॉलो करता है, दैट्स वाई यहाँ पे. हाँ कुछ कुछ लैंग्वेजेस है जो और भी कुछ चीज़ों को करती है, फॉलो करती है. ओके वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, ये चीजें हम आगे में भी देखेंगे, सो डोंट वरी. सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, और इनको ही मिला के क्रिएट होती है स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें लगता है सिंटैक्स, और आप जैसे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हो, वैसे प्रोग्रामर का भी स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो वो क्या लगाता है? या क्या लगाता है? सेमी कोलन अप्लाई करता है. आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आप फुल स्टॉप लगाते हो, ऐलान करते हो ना. व्हाट इज फुल स्टॉप? फुल स्टॉप मतलब ऐलान करते हो कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट था वो कंप्लीट हो गया. सेम चीज हमारा जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्राम होता है, वो कैसे एक स्टेटमेंट कंप्लीट होता है तो बताता है सेमी कोलन. या गुड, थैंक यू सो मच. एंड लास्ट, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल स्टेटमेंट्स क्रिएट द प्रोग्राम. मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जितने भी कुछ रहेंगे ना, उनसे मिलके क्या बनेगा? एक प्रोग्राम बनेगा. जैसे पैराग्राफ होता है वैसे प्रोग्राम होता है. ओके गुड गुड हिमांशु, गुड खुशहाल, आनंद, शिवम, मोहित, या ग्रेट. ओके सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. या नेक्स्ट इज थेरी. आज भी थेरी है बिकॉज हमारा कंप्लीट होने का है. जो फर्स्ट सेशन का था वो आप लोगों ने वो अगर वीडियो देख लिया यूट्यूब का तो ग्रेट, आप लोगों को ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको पता चल गई होंगी. वो सेम वीडियो है, ये भी वही चीज़ है. So what is C? C is a programming language. Actually, C is a popular programming language that is used to develop a system application. किस लिए यूज होता है? मोस्ट ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए. अभी के लेवल में सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरीज बनती है सी में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं क्रिएट होता. बट या अभी भी जो लाइब्रेरीज है, एंड्रॉयड आपने सुना होगा एंड्रॉयड का नाम, तो उसमें जो लाइब्रेरीज है, बेसिक लेवल की लाइब्रेरीज या फिर डिवाइस ड्राइवर की जो लाइब्रेरीज बनती है वो सारी की सारी सी प्रोग्रामिंग में की जाती है. तो सी एक आउटडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. कंसेप्ट या फिर पढ़ने के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है सी. The C programming language is a general purpose है, नॉर्मल आप यूज कर सकते हो. हाई लेवल, या आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि C एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, किसने बनाया था? डेनिस रिची ने. डेनिस रिची डेवलपर था, एक्चुअली ये टीम लीड कर रहे थे वो लोग. सो डेनिस रिची टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. एक्चुअली यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम बन रही थी वो, एक्चुअली बीसीपीएल लैंग्वेज में बन रही थी. देन फिर उन्होंने फिर उसको सोचा कि उसको सी लैंग्वेज में बनाना चाहिए, बिकॉज सी लैंग्वेज में बहुत सारी यूनिकनेस थी. सी लैंग्वेज की एक और भी अच्छी बात बताता हूँ. सी लैंग्वेज ना एक्चुअली लॉन्च नहीं हुई थी. लॉन्च इन द सेंस, व्हाट इज लॉन्च? लॉन्च मतलब क्या होता है? लॉन्च का मीनिंग होता है कि जैसे अभी देखो फ्लिपकार्ट का वो चल रहा है, क्या चल रहा है वो,
बिग फेस्टिवल वगैरह चल रहा है ना उनका, तो वो आने के पहले उन्होंने 1 महीने से पहले, 15 दिन से पहले वो ना वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना चालू कर देते, या फिर कोई नया फोन आने वाला है रियलमी का वगैरह, तो वो लोग कैसे करते, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देते, एंड वो लोग डेट बता देते कि इस डेट को वो लॉन्च होगा, दैट्स कॉल्ड एज लॉन्च। तो आजकल कैसे होते हैं सॉफ्टवेयर भी इस तरीके से ही लॉन्च होते हैं, उनका डेट होता है, उनके वर्जन कब आने वाले उनका भी डेट होता है। सो इस तरीके से सी नहीं लॉन्च हुआ था, तो सिर्फ फिर सी कैसे आया? एक्चुअली ये जो सी है ना, सी एक्चुअली ऐसा हुआ कि उन्होंने बनाया, डेनिस रिची ने बनाया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, इजीनेस पढ़ने के लिए उन्होंने बनाया, उस चीज को बनाया। अब क्या हुआ उस टाइम कि वो लोग बना तो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने कन्वीनियंस के लिए उन्होंने वो लैंग्वेज को डेवलप किया। सर मतलब उस टाइम में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, फॉर्टन थी, कोबोल थी, पास्कल थी। तो क्या करना पड़ता था ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे थोड़ा थोड़ा कोड करना पड़ता था। ठीक है, फॉर्मूलाज अगर बनाना है तो फॉर्टन के यूज करते थे, अल्गोरिदम्स करना है तो वो अपना क्या पास्कल यूज करते थे। तो ऐसा करके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे उनको मूव ऑन होना पड़ता था एक चीज को कोड करने के लिए, एक चीज को बनाने के लिए, और उतने सारे सिंटेक्सेस उनको याद रखने पड़ते थे। तो उन्होंने क्या सोचा, कुछ ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें ये सारे फीचर्स हो, फंक्शन भी बन जाए, मेथड भी बन जाए, इफ एल्स की कंडीशन भी हो, सारी चीज एक ही जगह पे हो। तो फिर उनके विचार में आया कि क्यों ना मैं एक लैंग्वेज बनाऊं। बिकॉज ये वो इसलिए कर पाए बिकॉज डेनिस रिची जो सर थे, उन्होंने इसके पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बनती है वो चीज को उन्होंने समझा कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन की जाती है। तो क्यों ऐसा उनको पता चला, बिकॉज उन्होंने बीसीपीएल, इसकी जो एंसेस्टर लैंग्वेजेस थी, इसके पहले जो थी बीसीपीएल, उस लैंग्वेज पे उन्होंने क्या किया था, वर्क किया था, उसको बनाने में डेनिस रिची सर ने हेल्प किया सब था। दैट्स वाई उनको पता था कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है। दैट्स वाई फिर उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया खुद के कन्वीनियंस के लिए, लोगों के कन्वीनियंस के लिए। जब उन्होंने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी तो उन्होंने खुद डिजाइन और खुद उसके ऊपर वर्क करना चालू किया। या देयर इज अ इशू इन माय वॉइस, या गाइस प्लीज कंफर्म करो। सचिन सेज देयर इज अ इशू, नो थैंक यू सो मच। ओके, सो डेनिस रिची सर ने उस चीज को डेवलप करना चालू किया। देन डेवलप करने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम में उस चीज को यूज करने की कोशिश की। एंड उस टाइम उन्होंने क्या किया कि वो चीज उन्होंने उनके फ्रेंड को, कलीग्स को भी फॉरवर्ड किया, कि कलीग्स लोगों ने भी बताया, पूछा कि यार इतना जो अच्छा आप जो कर रहे हो, इतने फास्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक छोटा सा कंपाइलर बनाया है जो क्या करता है, वो उनके कोड को लेता है और वो ऑटोमेटिकली उन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देता है नीचे में। ओके, सो दैट्स वाई क्या ऐसा हो रहा है, डेवलपमेंट फास्ट होते जा रहा है। तो ये चीज बाकियों को भी लगा, अरे भाई सही बात है यार, बहुत जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दो लोगों को दे दिया वो प्रोजेक्ट, वो जो प्रोग्राम था एक दो लोगों को दिया। लोगों ने यूज किए, कभी यूज करते थे, कभी यूज नहीं करते थे, बट क्या हो गया, वो थोड़ा थोड़ा करके वो सभी पूरे मार्केट में स्प्लिट हो गया। ओके, तो सी के साथ खुद ही स्प्लिट हो गया, इसको लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज द यूनिक फीचर होने की वजह से वो खुद ही क्या हो गया, पॉपुलैरिटी आ गई, है ना, और वो बूम में आ गया। और फिर क्या हुआ, घूम फिर के फिर से डेनिस रिची सर के पास आया कि अरे ये जो लैंग्वेज है ये काफी अच्छी है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको फिर अच्छे लेवल पे लेके जाया जाए। फिर उन्होंने सी लैंग्वेज को पूरी कंप्लीट किया, और फिर अभी वो जो लैंग्वेज है वो टोटली कंप्लीटेड लैंग्वेज है। तो वाई वी हैव टू लर्न सी, बिकॉज इजी टू लर्न, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है। अगर आप पहली लैंग्वेज अगर आप देख रहे हो प्रोग्रामिंग के लिए, तो आपने सी पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। अब ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या होता है, बिकॉज इसका कुछ सर्टन स्ट्रक्चर है, उस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। एंड इसमें स्ट्रक्चर का भी एक टॉपिक है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। इसका मीनिंग है कुछ, उसका वे है, उसका कुछ फ्लो है, उस चीज को हमें समझना पड़ता है, इसलिए बोला जाता है इसको स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज इट इज प्रोड्यूस द इफिशियंट प्रोग्रामिंग। या इसके पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग थी वो इफिशियंट नहीं थी। इफिशियंट का मीनिंग होता है उसमें किया हुआ कोड कुछ फ्यूचर में उसमें कुछ एरर्स वगैरह आ सकते हैं, मतलब अभी तो चल रहा था, पर कुछ सालों के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद, कुछ डिकेड के बाद उनमें चेंजेस हो सकते हैं। खुद ही ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया तो रिलायबल हो गया, नहीं, वैसा नहीं रहता था, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते थे, हार्डवेयर फेल्यूर में भी चेंजेस हो सकते थे। तो ये चीज सी में नहीं थी, सी में रिलायबल था, सी में अगर कर दिया हुआ कोड है तो वो चलेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इट कैन हैंडल द लो लेवल एक्टिविटीज। लो लेवल मतलब लाइब्रेरीज वगैरह आप क्रिएट करना, हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्शन करना, तो आप सी प्रोग्रामिंग को आप यूज कर सकते थे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट हिस्ट्री। तो सी का हिस्ट्री तो थोड़ा थोड़ा बता दिया।
सो मार्टिन रिचर्ड इन्होंने बनाया था, डेवलप द बीसीपीएल. व्हाट इज बीसीपीएल? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका मैं जिक्र कर रहा था बिकॉज ये सी की एंसिस्टर है. एंसिस्टर मतलब दादी अम्मा बोल सकते हैं, इससे इन्फ्लुएंस है सी. ओके, सो ये क्रिएट हुआ था ईयर 1996 में ये बनी थी. दैन उसके बाद केन थॉमसन ने बनाया था बी लैंग्वेज, ये भी उसके बाद की है. बी लैंग्वेज में एक्चुअली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन रही थी, बट फिर उन्होंने क्या बोलते चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ सी लैंग्वेज. बिकॉज फाइनली जो पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पूरी की पूरी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, लिनक्स के भी बहुत सारा पार्ट जो है वो सी में ही बना हुआ है. दैट्स व्हाई सी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. केन थॉमसन वही डेवलपर है जो डेनिस रिची के साथ डेवलप कर रहे थे लैंग्वेजेस. इन ये जो दोनों डेवलपर है, इन्होंने बीसीपीएल लैंग्वेज बनाने में उन्होंने सीखा था, ऐसा बोल सकते हो. तो वहां उसके बाद ये चीजें आई, एंड देन उसके बाद एक्चुअली देखा जाए तो बी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज जो है, ये दोनों जो लैंग्वेजेस है वो AT&T बेल लैब्स में ही बनी थी. ओके, ये दोनों लैंग्वेजेस AT&T बेल लैब्स में ही बनी थी. ये जो सी लैंग्वेज है वो 1972 में लॉन्च हुई थी. मतलब एक्चुअल में जो सभी लोगों को दे दिया गया था उसका कोर फाइल्स वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह, तो वो 1972 में हुआ था. पर हालांकि ये 1970s में ही स्टार्ट हो गया था इसका डेवलपमेंट वगैरह. ओके, सो अगर आप अच्छे से वेबसाइट्स पे पढ़ोगे तो आपको ये चीजें भी आपको देखने को मिलेगी. ओके, या सचिन मैं रिपीट तो नहीं कर सकता, बट या दिस वीडियोस आर रिकॉर्डेड, सो सॉरी फॉर दैट. वो ना सेशन थोड़ा सा आगे चला जाएगा. ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू दी वीडियोस. अगर आपको थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है तो आप, बिकॉज अगर सभी के लिए होता तो मैं कर देता था, कोई इशू नहीं है. ओके, या so that is nothing but a Dennis Ritchie. So Dennis Ritchie is a developer of C programming language. So it is a देखो core developer of the Linux operating system. वो core developer भी थे Linux operating system के लिए. AT&T Bell Labs जो है वो USA में. ओके, आप सर्च कर सकते हो नेट पे, आपको मिल जाएगा. ये वो पर्सन है, दैट इज नथिंग बट डेनिस रिची. ये अमेरिकन साइंटिस्ट है. हालांकि हमें इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू नो जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो वो किसने बनाया, क्या बनाया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो भी होनी चाहिए. सो ही इज अ डेवलपर, दैट इज डेनिस रिची. उनका जन्म जो है 19 सितंबर 1941 में हुआ था, और उनका डेथ जो है 12 अक्टूबर 2011 में हुआ था. एंड इट इज अ अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट. ओके, सो इट्स गुड, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है. ओके, नेक्स्ट वेट अ सेकंड. या मेरे को खुद को नहीं दिख रहा क्या है. ओके, व्हाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट. क्यों इम्पोर्टेंट है? सभी जन पूछते हैं सर क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों? अभी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई, पाइथन आ गई, पाइथन पढ़ा दो, है ना. व्हाई सी इज सी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट. व्हाई? ओरेकल इज रिटन इन सी. जो ओरेकल लैंग्वेज है ये रिटन है, लिखी गई हुई है सी में. मतलब ओरेकल एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, वो पूरा का पूरा सी में लिखा हुआ है. कोर लाइब्रेरी ऑफ एंड्रॉइड. एंड्रॉइड लाखों यूजर्स, करोड़ों यूजर एंड्रॉइड यूज करे. एक घर में एक मिनिमम मोबाइल तो होता है जो एंड्रॉइड का है ना. मिनिमम अभी तो आपके घरों में 3 से 4 मोबाइल हो गए, मैं बोल रहा हूँ. ओके, गारंटी से होगा. सो कोर लाइब्रेरी ऑफ एंड्रॉइड इज रिटन इन अ सी. माइस्क्यूएल ये भी एक डेटाबेस है, तो इसका भी जो लाइब्रेरीज है इसमें भी जो लिखा हुआ चीज है, पूरा नहीं बट हाँ, सम ऑफ द कोड आर रिटन इन सी. ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हो या फिर कोई भी नया डिवाइस लगाते हो, आपने पेन टैप का डिवाइस लगा दिया, तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लगेगा, और वो भी जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर भी रिटर्न है, डिवाइस ड्राइवर जो है वो रिटर्न है इन सी. मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर्स, आप क्रोम यूज करते होंगे, मोजिला यूज करते होंगे, तो ये सारे जो ब्राउजर्स होते हैं उनमें जो छोटी छोटी लाइब्रेरीज होती है वो सारी कुछ रिटर्न होती है सी में. यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो मैंने अभी देख लिया. यूनिक्स एंड लिनक्स का भी बहुत सारा पार्ट जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप हुआ है. सी लैंग्वेज इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यस, एज अ बिगिनर या फिर कोई भी, आप सभी ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, भले ही आप आईटी से बिलोंग नहीं भी करते हो, तो भी आपने कहीं ना कहीं तो सी को सुना ही होगा. सो सी लैंग्वेज इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट, फॉर स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव्स, आप अगर स्टूडेंट हो तो उनके लिए सी इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड द प्रोग्रामिंग स्किल्स. आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बिल्ड करने के लिए काफी अच्छी और काफी छोटी लैंग्वेज है, जल्दी सीख सकते हो आप इसको. लैंग्वेज इज अ मीडियम टू, और पता है लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड थिंकिंग. दूसरे बंदे को, मतलब अभी तो कौन है आगे में? कंप्यूटर है, कंप्यूटर को बताने के लिए. नेक्स्ट, सी कवर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आप सी को करते हो अच्छे से तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए चाहिए, ये वाले जो टॉपिक्स है वो एग्जैक्टली आपको दिखेंगे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम.
बस और बस लिखने का तरीका चेंज होगा, लॉजिक और सारा चीजें ऐसे का ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट, सी इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। अगर आपने क्या बोलते हैं ऑर्डिनो देखा होगा या फिर ES32 देखा होगा या फिर कोई भी ऐसा छोटा मोटा किट अगर आपने देखा होगा जिसमें कोड डाला जाता है, तो वो मोस्ट ऑफ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। ओके, नेक्स्ट इज टॉप 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो है ये सर्वे होता है। ओके, तो ये स्टैक ओवरफ्लो का सर्वे है। स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट है जहाँ पे अगर आप प्रोग्रामर्स हो या फिर आपको थोड़ा सा कुछ पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी वेबसाइट है जो हर प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए। क्यों सर ऐसा? बिकॉज ये भी एक सोशल मीडिया वेबसाइट जैसी है, जैसे फेसबुक है, बट यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाले जाते। यहाँ पे सब अपने डेवलपर्स जो होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को डालते हैं, वो प्रॉब्लम्स को वहाँ पे अपलोड करते हैं और बाकी जो डेवलपर्स है उनको हेल्प करते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, दैट इज नथिंग बट या जेम्स, दैट इज नथिंग बट अ कम्युनिटी ऑफ प्रोग्रामर्स। ये कम्युनिटी है। कम्युनिटी का मीनिंग होता है ग्रुप। ओके, सभी प्रोग्रामर क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनके लाइफ स्पैन में भी वो प्रॉब्लम्स आई रहती है और उनको सोल्यूशन अगर पता होता है तो वो वहाँ पे जाके उसका सोल्यूशन डालते हैं। तो वहां से मैंने ये चीज उठाई है। सो टॉप 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे मार्च 2019 का है ये मेरे पास। ये अभी चेंज हो गया होगा, अभी कुछ और भी आ गया होगा। ठीक है, सो जावा, देखो जावा टॉप 1 पे है। देन उस टाइम ओके ये चेंज होते रहता है। ऐसा आके मेरे को मत बोलना सर मैंने तो कुछ और देखा था। हाँ, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से ये चेंज होते रहता है। सो जावा इज द टॉप लैंग्वेज इन दैट मार्च 2019। देन सी, देन पाइथन, देन C++, देन वीबी भी आउटडेटेड हो चुकी है। सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, PHP, SQL, then Objective C, MATLAB, assembly language. You can see Dinesh है क्या आज? Okay, Dinesh, you can see assembly language and Perl, R, Ruby, and a Groove, Soft, Go, and Go आजकल तो second and third पे rank करी है। Go is the language that is developed by Google. Google ने खुद ने Go language बनाई है। So Go language अगर आपको future perspective से सीखना है तो you can go for Go. Okay, Go is also a language. It is also a programming language. C के बाद आप Go के लिए भी ट्राई कर सकते हो या फिर C++ के लिए भी ट्राई कर सकते हो या फिर कोई और भी लैंग्वेजेस के लिए ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट तो C पढ़ लो। Okay, so this is the top 20 programming languages. Okay, yeah, next, anyone have any question you can drop it in chat box. Okay, so next चलते हैं। नेक्स्ट इज C लैंग्वेज यूज्ड इन। तो ये चीजें तो हो चुका है बट स्टिल एज अ क्या बोलते हैं इमेज प्रोस्पेक्टिव। सो यूनिक्स इज द फर्स्ट थिंग एंड देन ये सारी वेबसाइट्स भी क्या करती है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो C का कोड यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल नासा भी यूज करता है, याहू, गूगल, यूट्यूब, रेडिफ, रेड हैट एंड नेटफ्लिक्स एंड कोरा, IBM, ड्रॉपबॉक्स, ये सारे है ना, बिटटोरेंट आल्सो एंड मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे जो है सॉफ्टवेयर जो है वेबसाइट्स जो है ये सारी वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर क्या करते हैं यूज करते हैं C लैंग्वेज को कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट लास्ट लर्निंग पाथ। अब ये लर्निंग पाथ क्या होता है, आप अभी बिगिनर्स हो सभी लोग, इसलिए ये है लर्निंग पाथ कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए अगर आपको IT में जाना है तो। शट डाउन इन दिसंबर या ओके, बट स्टिल याहू भी था, याहू शट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याहू का भी कुछ कोड जो है कुछ लाइब्रेरीज जो है वो C में बनी थी। ओके, लर्निंग पाथ। सो लर्निंग पाथ किस तरीके से हमने पढ़ना चाहिए अगर हमें IT में जाना है तो सबसे पहले C कर लो, बिकॉज 60 to 70% ऑफ योर इंटरव्यू एंड योर टेस्ट इज कम फ्रॉम द C लैंग्वेज, बिकॉज बेसिक पूछा जाता है वहाँ पे अगर आप ये हो तो। नेक्स्ट इज गो फॉर द C++। आपने C के कंसेप्ट होने के बाद C++ को पढ़ना चाहिए। देन कोर जावा, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि C के बाद C++ ही करो, आप कोर पाइथन के लिए भी कोर जावा के लिए भी जा सकते हो या फिर बेसिक पाइथन या फिर कोर पाइथन के लिए भी जा सकते हो। ओके, आप C शार्प के लिए भी जा सकते हो। C शार्प भी एक अच्छी लैंग्वेज है जो .NET फ्रेमवर्क पे लिखी जाती है। ओके, .NET फ्रेमवर्क इज ऑल्सो बूमिंग। नेक्स्ट वन, जब आप ये सारी चीजें सीख लो, इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीख लो तो आपने बनाना चाहिए एप्लीकेशन, कोई तो एक एप्लीकेशन बना के देखना चाहिए। सिस्टम एप्लीकेशन बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले एप्लीकेशन बना सकते हो। इस तरीके के आप कोई भी एप्लीकेशंस बना सकते हो। ओके, या हैकिंग भी कर सकते हो। या हैकिंग में भी बेसिक एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए बिकॉज यू हैव टू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ओके, या कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इट्स अ बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज अभी तो मैं सभी को बोलूंगा कि C लैंग्वेज तो भी आना ही आना चाहिए बिकॉज
अगर आप कल जाके शादी भी करोगे, हो ऑफ कोर्स आप शादी करोगे तो आपके जो बच्चे हैं वो 6 स्टैंडर्ड से ही उनको प्रोग्रामिंग वगैरह रहेंगे, और आपको अगर पूछ लिया पप्पा पप्पा या मम्मी मम्मी ये वेरिएबल क्या होता है, so that time it's going to be problem. Okay, so yeah, so what is our goal हमारे इंस्टीट्यूट का, और मेरा गोल ये है कि मैं जितने भी बिगिनर्स हैं उनको सिखाऊं अच्छे से और उनको जॉब रेडी कर दूं. ओके, सो दैट इज आवर मोटिव एंड गोल. कैसे करते हैं हैकिंग? हाँ, कर लेंगे. ओके, यू हैव टू ज्वाइन सम यूट्यूब चैनल्स वगैरह. कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स है जो फ्री में पढ़ाते हैं. अगर आपको पेड करना है तो, या मैं वैसे पब्लिश मतलब खुद का मुंह से खुद का क्या करूँ, तो हाँ आप इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं. इट्स ऑन यू. ओके, आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि हमारे साथ ही ज्वाइन हो, बट या यू कैन ज्वाइन अवर इंस्टीट्यूट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट इंटरेस्ट इन हैकिंग, यू कैन. या सो दिस ऑल अबाउट सी. ओके, सी का हमने एकदम बेसिक वाला स्टार्ट किया, और इसके बाद वाला जो सेशन है, अभी एक सेशन कंप्लीट होने को आ गया. 7 मिनट्स आर लेफ्ट. एनीवन हैव, या anyone have any question related to this previous topics? Okay, you can ask me now. 7 मिनट हम चैट करेंगे. सचिन says how join your institute. सिंपल है, आप एक तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में कर सकते हो. या कोर्स का डिटेल मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. ओके, नो इशू. मैं कोड का जो डिटेल्स है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. हैकिंग भी अगर आपको करना है तो, या रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स आप क्वेश्चन पूछो. बाकी जो कोर्स रिलेटेड है वो आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हो. या इट्स एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट. या कैसे लोग हो, कौन पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है, क्या चीज़ है, वो नहीं पता आपको. या दिस वन, या यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस एनी नंबर. आप इनमें व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो. ओके. हाँ सचिन, आपको जो टॉपिक्स रिलेटेड जो है ना हैकिंग वाला, तो वो चीज़, बिकॉज मैं अभी यहाँ पे सी को कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सी रिलेटेड ही मैं आपको टॉपिक्स वगैरह दिखाऊंगा. एंड for hacking you have to come to personal chat, and you can ask for the course content and you get the thing. Okay, so don't worry. मोहित, कंपनीज इन नागपुर फॉर फ्रेशियर, बहुत सारी है. लाइट हाउस है एंड बहुत सारी कंपनीज है. मैं तो वो भी डालते रहता हूँ, जो ओपनिंग्स निकलती है ना वो भी डालते रहता हूँ. हमारा खुद का भी है, हमारा एस्ट्रिक टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड फर्म है. सो यू कैन जॉइन इट ऑल्सो. you just simply send your resumes. अगर आपका पावरफुल रिज्यूम है तो या आपको कॉल आएगा. या प्रोजेक्ट वाले हैं. ओके, सिर्फ आता है ऐसा नहीं चलेगा. सर व्हाट इज ओरेकल? ओरेकल इट इज अ database management system. It is a software that handle the data in the form of database and table and things. वैष्णवी, या इस तरीके के क्वेश्चन चलेंगे. किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो. हाँ, मैं चाय पी रहा हूँ. Anyone have any questions? या लास्ट में मैं वही दिखाऊंगा पीयूष. लास्ट में हम वही देखेंगे कि सी लैंग्वेज से हम किस तरीके से एप्लीकेशन बनाएंगे. या अब तो अभी मेरे पास 4 मिनट है. ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सिलेबस वगैरह दिखा देता हूँ. तो मेरे को अभी क्वेश्चंस नहीं दिख रहे किसी के, तो सिलेबस देख लेते हैं. सो यहाँ पे मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ. वेर इज नोट्स? सी पर अपन सी. ओके, या सी के टोटली 7 डेज का कोर्स है ये. ओके, 7 डेज मैंने बोलने के लिए है, 7 डेज से बोलने के लिए है यहाँ पे. अगर मैं बात बोलूँ तो इसको 1 महीना लगता है नॉर्मल फ्लो में. जिस तरीके से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से इसको फुल 1 मंथ लगता है. 30 डेज लगते हैं इसको. 30 डेज में ये पूरे 7 डेज कंप्लीट हो जाता है. अब ये फिर 7 डेज क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पे फास्ट ट्रैक में भी कोर्सेज होते हैं, तो जो लोग फास्ट ट्रैक में पढ़ते हैं ओके, तो उन लोगों के लिए ये सिर्फ 7 डेज में ही कंप्लीट हो जाता है. 7 दिन में ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है. बट एज अ बिगिनर आप लोगों के लिए ये 30 डेज चलेगा. ये पूरा का पूरा कोर्स है. डोंट वरी. आपको ऐसे लग रहा है कि अरे 7 दिन 7 डेज ही तो लिखे हैं वहाँ पे, और सर 7 दिन में पढ़ा देंगे, खत्म कर देंगे. नहीं, आप खुद देखना कि डे 1 कितने दिनों में कंप्लीट होता है.
ये काफ़ी ज़्यादा डेज खाते हैं, एक एक डेज 2-2 दिन खाते हैं, बिकॉज बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को समझ में आएगा तो ही जाके मैं फर्दर जाता हूँ, अदरवाइज मैं फर्दर नहीं करता हूँ। ज़बरदस्ती मेरे को कंप्लीट करना है 30 दिन में कंप्लीट, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आराम से एक एक टॉपिक आपको समझाऊंगा। भले ही एक बंदे को समझ जाए, दूसरा अगर समझ जाए और वो उसको बोर हो रहा है तो भी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बिकॉज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो मैं उसके लिए रुकूंगा दूसरे स्टूडेंट के लिए, बिकॉज उसको भी लेके चलना है हमें। ओके, या योर कंपनी वेबसाइट, या सेम *in, या ओपन द पीडीएफ, व्हाई नॉट। अभी हम यही करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम यही करने वाले हैं। सो डे 1 से लेके देयर आर सम पेजेस, यू कैन सी इंट्रोडक्शंस एंड ऑल, यू कैन सी ये सारे जो नोट्स है वो आपको मिलेंगे, डोंट वरी, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स। हाँ, बट एक बोल रहा हूँ मैं कि अगर कि कोई सी दोस्त ने या फिर रिश्तेदार ने अगर ये नोट्स मांगा तो दे देना, देयर इज नो कॉपीराइट इशू, आप दे सकते हो, शेयर कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है, खुला है, आप दे सकते हो। उसको भी पढ़ना है तो पढ़ने दो, बिकॉज इट इज़ अ बेसिक लैंग्वेज और ये मैं चाहता हूँ कि सभी को ये लैंग्वेज आए अच्छे तरीके से। ओके, सो यू कैन शेयर दिस नोट्स ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। सो वेट ए सेकेंड, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ से आपको नोट्स मिलेंगे। देर आर 2 minutes लेफ्ट, हो सकता है मैं ये वाले सेशन में दिखा सकूँ या फिर ना, बिकॉज ये ऐसा चल रहा है धक्कल धक्कल। ओके, अरे क्या थैंक यू बोल रहे हो यार, नो नीड टू से थैंक यू। ओके, सो क्लासरूम करके एक एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करना है। इसका लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है वो सारा, बिकॉज वो चीज़ मैं इसमें नहीं कवर करूँगा ना, मतलब हमारे क्लासेस में कवर नहीं करूँगा। तो प्लीज़ डोंट आस्क मी कैसे उसको यूज़ करना है सर, मुझे नहीं पता चल रहा। वहाँ पे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वीडियो दी है, उस वीडियो में आपको समझ जाएगा किस तरीके से मोबाइल में कैसे यूज़ करना है और डेस्कटॉप में कैसे यूज़ करना है, वो सारा कुछ है। बस आपको वो एक वीडियो को देखना पड़ेगा, बाकी पूरी वीडियोज़ लाइव है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस, एरर अगर आ रहा है तो एरर के रिलेटेड मुझे पता है कौन से एरर आ सकते हैं। तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो एरर आने वाले भी सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, वो चीज़ों को देख लेना, बिकॉज दैट इज़ अ रिपीटेड थिंग। ओके, या जैसे यहाँ पे क्लासरूम है, इस क्लासरूम में डे वाइज यू कैन सी इंट्रोडक्शन, सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन डे 1। अगर मैं सबसे नीचे जाऊँ तो आपको पीडीएफ दिखेगा, यू कैन सी डे 1 का। वेट सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट्स आपको सबमिट करना होता है। यू कैन सी डे 1, तो ये जो सबसे पहला है ये देखो फर्स्ट नोट्स है। ओके, तो फर्स्ट नोट्स इज नथिंग बट अ डे 1 नोट्स, एंड उससे रिलेटेड यहाँ पे होते हैं क्वेश्चंस। ये सारे लोग हैं जिन्होंने इसके पहले कोर्सेस कर चुके हैं, तो इस तरीके से आपका भी रहेगा, आपका भी फ्लो चार्ट वगैरह सारा कुछ रहेगा। जो लोगों ने क्लासेस कर चुके हैं उन लोगों को पता है किस तरीके से ये होता है। तो देखो ये ऐसा होता है, असाइन किया जाता है और आपको उसके आंसर्स अपलोड करने पड़ते हैं, तब जाके आपको मिलता है सर्टिफिकेट। ओके, एंड अगर आप रियली पढ़ना चाहते हो तो आपने गो थ्रू करना चाहिए। एरर्स आते हैं, स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दो, मैं आपको हेल्प करूंगा, नो इश्यूज। या एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? 1 minute आर लेफ्ट, तो मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स क्या क्या है। क्लास कोड, हाँ मिलेगा यार, सब मिलेगा, डोंट वरी, डरो मत, हर चीज मिलेगी। हाँ 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 वैष्णवी, मैंने देखी है मैट्रिक्स मूवी, पूरे पार्ट्स देखे। आई एम टीवी फ्रिक्स, तो मैं बहुत कुछ देखता हूँ। डेयर डेविल अभी चल रहा है मेरा फिलहाल के केस में।